जय हिंद दोस्तों, मैं अमरेंद्र कुमार आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। सब्सक्राइब करिए नीप्स एकेडमी YouTube चैनल को और पाइए कंप्यूटर साइंस से जुड़े हुए सारे अपडेट सबसे पहले। तो चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम लोग देखेंगे कि सी लैंग्वेज में क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, प्रोग्राम कैसे बनाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट का कहना था कि सर सी लैंग्वेज में जो BCA पार्ट 1 में पढ़ना है ना, तो वो कैसे पढ़ेंगे, कैसे प्रोग्राम बनाएंगे उन लोगों के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। फर्स्ट प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, पूरा इसका एक सीरीज चला देंगे जिसमें बहुत सारे प्रोग्रामिंग हम आपको सिखा देंगे। इसका टोटल जो कंटेंट्स लिखने वाला उस सारा मैटर जो है हम आपको nipsacademy.com/blogs पे अवेलेबल करवा देंगे, जहाँ पे सारे कंटेंट्स आप लिख सकते हैं, देख सकते हैं। तो चलिए इसको सीखने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास सॉफ्टवेयर होना चाहिए। वो सॉफ्टवेयर कोई भी, आप टर्बो सी डाउनलोड कर लें या टर्बो C++ डाउनलोड कर लें। बेहतर होगा कि टर्बो C++ ही डाउनलोड कर लिए, उसी में आपका C++ और C दोनों का क्वेश्चन हो जाएगा जिसमें काम करते हैं। या और भी दूसरा एडिटर है जिसमें हम काम करना हम आपको सिखाएंगे, VS कोड एडिटर में। तो चलिए पहले हम लोग इसी टर्बो C++ वाले में काम करेंगे, है ना। कोई भी सॉफ्टवेयर हो सकता है, एक काम को करने के लिए एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर हो सकता है। जैसे हम लोग प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं ना अलग अलग काम के लिए, मान लो डिक्शनरी ही डाउनलोड करना है तो अलग अलग कंपनी का बहुत सारा रह सकता है। तो वैसे ही हम लोग चलिए टर्बो C++ को स्टार्ट कर लेते हैं। शॉर्टकट यहाँ बना हुआ है, इंस्टॉल्ड है मेरे में। फिर उसके बाद यहाँ पे स्टार्ट टर्बो C++ पे करते हैं। आप सोच रहे होंगे C++ से स्टार्ट किए हैं, तो इसी में हम C वाला भी क्वेश्चन बना सकते हैं। इसी में हम C वाला भी क्वेश्चन बना सकते हैं। ये DVD प्लेयर हुआ टाइप का हुआ, जिसमें आप जैसे DVD प्लेयर होता है ना, इसमें CD वाला भी डिस्क चला सकते हैं। तो सेम वैसा ही है, C++ में भी C का क्वेश्चन किया जा सकता है। तो इसमें काम करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट हम तो कर लिए। अगर कुछ लिखा हुआ वगैरह आएगा तो आप फाइल में करके न्यू ले सकते हैं, है ना। और यहाँ पे पहला काम आप क्या करिएगा कि यहाँ पे क्लिक करिएगा, स्क्रीन पूरा फुल स्क्रीन हो जाएगा। आप चाहें तो लिख करके भी सेव कर सकते हैं, या सेव करने से पहले भी, ये लिखने से पहले भी सेव कर सकते हैं। तो चलिए हम कुछ लिख लेते हैं, उसके बाद ही सेव करेंगे। जैसे हर किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में C++ में जैसे होता था कि हेडर फाइल लगाते थे, तो इसमें भी हेडर फाइल हम लोग को लगाना पड़ेगा सबसे पहले। तो इसमें जो पहला हेडर फाइल हम लोग लगाते हैं उसका नाम है studio.h, हैश इंक्लूड studio.h। फिर दूसरा जो नाम है वो है हैश इंक्लूड conio.h। ये दो हेडर फाइल आपको एटलीस्ट लगा लेना होगा किसी भी क्वेश्चन के लिए। अब उसके बाद आपको यहाँ पे लिखना है void main लिखना है। इसका कर्ली ब्रैकेट ओपनिंग और क्लोजिंग आपको यहाँ एक साथ दे देना है। और इसमें आप यहाँ पे चाहें तो लिख सकते हैं CLR लिख दीजिए यहाँ पे, और ठीक उसके नीचे यहाँ पे आप लिख दीजिए, यहाँ पे जब आप आइए इसके नीचे लिख दीजिए गेट ch। इसके नीचे क्या लिख दीजिए, गेट ch। सबका अपना अलग अलग काम है। जैसे studio.h लिखे हुए हैं ताकि इसका फुल फॉर्म हुआ स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट। जैसे C++ में C आउट था, C इन था, वैसे ही यहाँ पे इनपुट आउटपुट करने के लिए प्रिंटफ और स्कैनफ वाले फंक्शन के लिए इसको दिया गया है। कोनियो लगाए हैं CLR और गेट ch के चलते, जान ही रहे हैं। CLR को जो काम है स्क्रीन को साफ करना, भाई पहले से जो भी लिखा है उसको साफ करके नीचे काम को आगे बढ़ा। इसका काम है आउटपुट को रोक के रखना। तो चलिए बाकी एक कंसेप्ट हम आपको बता देंगे। इसमें कुछ भी चीज़ प्रिंट करवाना हो तो C++ में जैसे C आउट लिखते थे, तो इसमें हम लोग लिखते हैं printf। और आप इसको डबल कोड्स में जो भी आप लिखना चाहें, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए कि जैसे निप्स एकेडमी। अच्छे से देखिए, समझिए क्या लिखा हुआ है। void main CLR और जो चीज़ हम लोग को सेम टू सेम स्क्रीन पे प्रिंट करवाना है वो डबल कोट्स के अंदर रहेगा। इस तरह से आप लिख सकते हैं। अब उसके बाद आप चाहें तो इतना पे भी आप इसको रन करा के देख सकते हैं। पहले सेव कर लेते हैं हम लोग, फाइल में गए और सेव करने के लिए सेव पे चले गए, और यहाँ पे कोई भी नाम दे सकते हैं आप, कोई भी राम मोहन कुछ भी जो आपको मन करे वो सारा चीज़ आप दे सकते हैं, है ना। जैसे AC का क्वेश्चन है तो कोई भी, जैसे मान लो कि अगर हम मोहन सोहन कोई भी नाम दे दिए, जैसे हम लिख दिए मोहन, ठीक है। तो मोहन लिख दिए तो किस नाम से सेव हो गया, देखिए मोहन का नाम से सेव हो गया। अब इसका आउटपुट अगर हम लोग को देखना है तो पहले कंपाइल करना पड़ेगा। तो हम लोग कंपाइल करने के लिए कंपाइल वाले में जा सकते हैं, या उसका शॉर्टकट जो Alt F9 है उसको भी प्रेस कर सकते हैं, इंटर किए, है ना। तो सब चीज़ सही रहने पे हम लोग का इस तरह से देगा सक्सेस। रन कराने के लिए रन वाले पे हम लोग जा सकते हैं, या उसका जो शॉर्टकट कंट्रोल F9 देख रहे हैं उसको प्रेस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम लोग का ये जो आउटपुट है निप्स एकेडमी प्रिंट करेगा। उम्मीद है क्वेश्चन बहुत अच्छे से आप लोग को समझ में आया होगा। अगर उसके नीचे एक आध लाइन और अगर प्रिंट करना होता तो
तो हम इस तरह से फिर से उसमें लिख सकते थे printf, और हर लाइन में इसमें देखिए सेमीकोलन होता है जैसे C++ में हुआ करता था, और यहाँ पे /n के साथ आप जो भी लिख सकते हैं, जैसे हम यहाँ पे लिख दिए जैसे आबादगंज। तो अब हम इसका आउटपुट दिखाना चाहेंगे कि अब क्या आएगा। हर बार लिखने के बाद आप चाहें तो सेव कर सकते हैं। देखिए निप्स एकेडमी आबादगंज, इस तरीके से आप कितने भी लाइन में आप प्रिंटिंग कर सकते हैं। उम्मीद है क्वेश्चन आप लोग को समझ में आया होगा। अगर हम लोग नहीं /n देंगे तो क्या होगा, चलिए उसको समझा देते हैं। अगर हम नहीं /n देंगे तो क्या होगा, और रन करवाते हैं तो देखिए निप्स एकेडमी के बगल में ही यहाँ पे आबादगंज प्रिंट करने लगा एकदम सटा हुआ। तो आप चाहते हैं कि आबादगंज को नीचे भेजें तो आपके पास दो उपाय हैं, या तो यहाँ पे /n लगा दीजिए जिसको नया लाइन में प्रिंट करना है, या यहाँ पे लगा दीजिए तब पर भी मेरा काम हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लगा दिए तब पर भी मेरा काम हो गया, आबादगंज नीचे प्रिंट कर दिया ठीक नीचे। दो बार /n लिखिएगा तो दो बार नीचे चल जाएगा, ये बात समझ लीजिएगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। देखिए एक /n नीचे भेजवाने का काम किया, फिर एक और नीचे, तो इसीलिए एक लाइन का गैपिंग दिखने लगा। तो उम्मीद है चीज़ समझ में आ गया होगा कि जिस लाइन को नया लाइन में भेजना उसके पहले /n, या बाय द वे यहाँ पे नहीं लगा पाए तो ठीक इसका एक उपाय है कि इसके पिछले लाइन के अंतिम छोर पे आप लगा सकते हैं। तो पिछले लाइन का जो अंतिम छोर है इस जगह पे भी लगाइएगा तब पर भी काम हो जाएगा, है ना। इस जगह पे भी लगाएंगे तब पर भी मेरा काम हो जाएगा। चलिए देखिए इस तरह से, ठीक है ना। अगर हम इस जगह पे नहीं लगाएं तो देखिए इस जगह पे नहीं लगाएं तो फिर मेरा नहीं प्रिंट करेगा, लेकिन हम इस जगह पे भी अगर लगा सकते हैं। सीधा सा कहानी है कि जिस लाइन को नया लाइन में प्रिंट करना है तो या तो उसके शुरुआत में /n लगाइए, या यहाँ पे नहीं लगा पाए तो उसके पिछले लाइन के अंतिम छोर पे लगा दीजिए। जैसे होता है ना कि सुबह क्लास अगर जाना है, सुबह उठ के नाश्ता बना लिए या शाम के ही रोटी बना के रख लिए, बस वही सेम कहानी है। उम्मीद है बात आप समझ गए होंगे, अच्छे से समझ गए होंगे। जैसे ही रन कराएंगे तो देखिए इस तरीके से आउटपुट आ जाएगा। उम्मीद है ये पहला क्वेश्चन आप लोग को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा, और इसी के पैटर्न पे, ये तो अभी छोटा सा क्वेश्चन हम आपको बताएं, इसी के पैटर्न के क्वेश्चन पे और भी सारा चीज़ आप काम कर सकते हैं। अगर /n यहाँ पे नहीं रहता, एक इस तरह से टर्म हम आपको समझाते हैं, जैसे रन करवाएं इस तरह से। कोई बोलता है कि नहीं यहाँ पे निप्स एकेडमी प्रिंट किया, आबादगंज उसके बगल में प्रिंट करना, तो मेरे पास विकल्प क्या था /t का, जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ तक छापने के बाद हमको जगह थोड़ा सा छोड़वा लेना है, तो क्या करेगा निप्स एकेडमी छापने के बाद थोड़ा सा जगह छोड़ लेगा, और आबादगंज जब आएगा तो भाई जगह छोड़ लेगा, नीचे कुछ भेजवा नहीं रहा है तो फिर उसके बगल में ही वो आ जाएगा। इस तरह से देखिए कैसे आ रहा है। उम्मीद है क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, ठीक है ना। जब तक /n नहीं लगेगा वो अपना जहाँ पे कर्सर है उसी के बगल में, सीधा समझिए कैसे होगा। निप्स एकेडमी प्रिंट किया y तक, y के बगल में जगह छोड़ा /t में एक टैब इतना, और उसके ठीक बगल में ही आबादगंज, नीचे नहीं भेजेगा। ऐसा नहीं कि नीचे लिखा हुआ है तो नीचे नहीं भेजेगा, वो अपना बगल में ही चला जाएगा। तो अभी आप देख पा रहे होंगे कि ये कैसे आ रहा है, y निप्स एकेडमी और आबादगंज कितने स्पेस। अगर दो बार /t दे दिए तो कितना दूर चला जाएगा वो समझ में आ जाएगा आप लोग को। फिर समझ में आ गया /t कहाँ लगाना है, हमेशा रहेगा /n/t डबल कोट्स के अंदर ही रहेगा, और ये बड़े आराम से आपको समझ में आ जाना चाहिए। नाम प्रिंटिंग का पहला क्वेश्चन है ना। और कोई डाउट हो तो आप इसमें पूछेंगे, कमेंट्स में बताएंगे, है ना। कोई भी अगर डाउट हो तो आप कमेंट्स में आप बताएंगे, हम उसके हिसाब से फिर बताएंगे। पहला क्वेश्चन एकदम सबसे बेसिक नाम प्रिंट करना। इसी में एक छोटा सा क्वेश्चन और बता देते हैं कि C++ के अकॉर्डिंगली आप कैसे अपना संख्या में सम वगैरह भी कर सकते हैं अगर चाहें तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना है। जैसे C++ में बनाते थे वैसे ही आप वेरिएबल ले सकते हैं, ठीक है। और इसमें जैसे A में मान लो हम 10 रख लिए, B में 20 रख लिए, सेम उसी पैटर्न पे हम लोग चलेंगे। C बराबर जैसे A+B लिख लिए, और वहाँ पे जो C आउट लिखते थे यहाँ पे हम लोग लिखेंगे printf, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे printf। और इसके अंदर हम लोग कैसे लिखते हैं, इसके अंदर हम लोग को जिसका वैल्यू प्रिंट कराना है तो आप इस तरह से लिखेंगे जैसे सम बराबर, तो मैसेज छप जाएगा सम बराबर के अंदर ही इसमें एक टर्म चलता है %d, और यहाँ पे लिखेंगे C। इस पैटर्न को धीरे धीरे करके हम समझा देंगे। इसका मतलब हुआ कि मैसेज सेम सम बराबर तो सेम टू सेम छपेगा, लेकिन हमें जिसका वैल्यू छपवाना है, C का वैल्यू छपवाना है, तो C का टाइप होता है %C जो है कैसा है, इंटीजर में है, तो जो इंटीजर वैल्यू रहता है उसका टाइप होता है %d, तो हम लोग को उसका देना पड़ेगा और फिर उसके बाद C। तो अब इसका देखिए, इसको हम लोग रन करवाते हैं, इसका आउटपुट सम बराबर 30 किस तरह से आया, उम्मीद है समझ में आ गया होगा।